आज हमने मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के बैनर तले आज माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा जो महिला अधिकारी पर टिप्पणी की गई उसके विरोध में ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को। शायद नहीं आई हूँ, क्यों नगर में हल्का नहीं दिया उनको, भगा देंगे बाहर। उसका क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पे आना पड़ेगा और जिस भी तरीके से ये जो मंची घटनाएं होती है कहीं ना कहीं इसके व्यक्तिगत तौर पे भी उसे मनोबल को तोड़ती है। साहस जो है वो हमारा डाउन होता है और दूसरा अगर महिला है तो उसकी गरिमा पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। सीहोर जिले में 10 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के द्वारा स्थानीय महिला नायब तहसीलदार को मंच से हड़काते हुए अपने कड़े तेवर से महिला नायब तहसीलदार के खिलाफ भीड़ को भड़काने और खदेड़कर भगाने सहित अपमानजनक टिप्पणी से प्रदेश भर के नायब तहसीलदार और तहसीलदारों में जहां रोष है तो वहीं इस मामले से आहत भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश राजस्व सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले अपना रोष व्यक्त किए हैं, जिसके तहत बालाघाट जिले के नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा को ज्ञापन भी सौंपे हैं। यही नहीं, 3 दिनों का अवकाश लेकर काम बंद आंदोलन करके अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं। इस मामले में घटना से नाराज तहसीलदार और नायब तहसीलदारों से खास चर्चा की गई, जहां न्यूज़ मीडिया प्लस से कहा गया कि यदि नायब तहसीलदार पर आरोप था तो उन्हें प्रक्रिया के तहत दंड देने का प्रावधान है। ऐसे सरेआम राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के द्वारा एक महिला नायब तहसीलदार पर टिप्पणी करके अपमानित या प्रताड़ित करना अशोभनीय और अमर्यादित है। बता दें कि उक्त घटना को लेकर राजस्व अधिकारियों में रोष और नाराजगी भी देखी जा रही है। नेताओं के द्वारा सरकारी अधिकारी हो या राजस्व अधिकारी हो, उनको मंच से टारगेट करके उनको बेइज्जत करना मानो एक फैशन सा बन गया है। लेकिन सीहोर ज़िले में वहाँ पदस्थ नायब तहसीलदार जो कि महिला नायब तहसीलदार है, उनके ऊपर राजस्व मंत्री के द्वारा जो टिप्पणी की गई और जो आक्रामक अंदाज अपनाकर तेवर दिखाए गए, उससे समूचे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी राजस्व अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। न सिर्फ हड़कंप मचा हुआ है बल्कि नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बालाघाट ज़िले के जो राजस्व अधिकारी है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, वो भी काफ़ी आहत है इस घटनाक्रम को लेकर और उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। यहाँ पर हमारे साथ महिला अधिकारी भी है, उनसे हम जानते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद किस तरह से आप लोग सोचते हैं और आज किस तरह के ज्ञापन दिए आपने। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम छवि पंत है। मैं तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट में प्रभारी तहसीलदार हूँ। आज हमने मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के बैनर तले आज माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा जो महिला अधिकारी पर टिप्पणी की गई है उसके विरोध में ज्ञापन दिया है। कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है और यही मांग की है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो मंच से अधिकारियों को हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है या निलंबित की घटनाएं, ये हतोत्साहित होनी चाहिए और इसीलिए हम लोग 13 तारीख, 14 और 15 3 दिन हम अवकाश में रहेंगे इस घटना के विरोध में। सर, ये बताइए कि कितना मनोबल कम होता है? आप इतना काम करते हैं, राजस्व का काम बड़ा एक बारीकी वाला भी काम होता है और एक चैलेंजिंग वर्क भी होता है, और इसके बावजूद अगर ऐसे परिणाम सामने आते हैं या ऐसा घटनाक्रम आता है तो किस तरह का मनोबल पे क्या असर होता है? चूँकि राजस्व अधिकारी प्रत्येक विभाग में जो भी योजनाएं चलती हैं, यदि उसमें जिस भी प्रकार से उसकी भूमिका के लिए निर्देश ऊपर कलेक्टर साहब या शासन के द्वारा जो निर्देश जारी होते हैं उसको पूर्ण करने में वो पूरा मनोयोग से लगा रहता है, चाहे राजस्व का हो चाहे किसी अन्य विभाग के भी कार्य हों। अगर मॉनिटरिंग लेवल पे बात की जाए तो कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में तहसील लेवल पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने क्षेत्रों में उन दायित्वों को निर्वहित करते हैं। यदि क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से वह आम जनमानस के बीच में जाकर के अपने जो उसे अधिकार प्राप्त है उसका क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पे आना पड़ेगा और जिस भी तरीके से ये जो मंची घटनाएं होती है कहीं ना कहीं इसके व्यक्तिगत तौर पे भी उसे मनोबल को तोड़ती है, जिससे कि वो अपने कार्य को करने में कहीं ना कहीं लो फील करता है और अपना पूरा एफर्ट देने के बजाय कहीं ना कहीं सीमित दायरे में रह के काम करने की उसकी आदत
भी बन जाती है कई बार। फैशन सा हो गया है कि टारगेट किया जाता है, मन से खदेड़ने की बात या मन से अधिकारियों को डांटने डपटने की बात आए दिन उजागर होती रहती। क्या लगता है कि कहीं न कहीं आप लोगों के स्वाभिमान को या अधिकारी कर्मचारियों के स्वाभिमान को ये कुचलने का भी प्रयास कर रहे हैं, किया जा रहा है? एक एक तरीका होता है, अगर कुछ गलत भी किया है तो उसको सज़ा देने का या प्रत्येक शासकीय सेवक शासन के द्वारा निर्मित नियमों के अधीन है। यदि किसी भी शासकीय सेवक के द्वारा कार्य आचरण में या किसी प्रकार की किसी कोई कमी बेसी रहती है या कोई त्रुटि पाई जाती है, तो विधिवत उसकी जांच पड़ताल के जो नियम हैं उसके तहत कार्यवाही पे को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, ना कि अपितु इस प्रकार के जो वक्तव्य के माध्यम से होता है, इस प्रकार की चीज़ें रोकनी चाहिए। एक आप महिला हैं और एक महिला कर्मचारी के साथ ये अधिक नायब तहसीलदार के साथ इस तरह की चीज़ें होना लगता है कि जबकि लड़कियों को महिलाओं को भागीदारी देने की बात करते हैं और कहते हैं कि उनका मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और खुद सरकार के मंत्री के द्वारा इस तरह बर्ताव करना, मन कहीं आहत होता है, दुखी होता है? बिल्कुल आहत होता है। और हम सभी महिला अधिकारी भी हम पुरुषों के बराबर ही कार्य क्षेत्र में नेतृत्व रखती हैं, और हम लगातार, जैसे कि अभी हमारे अभियान भी चल रहे हैं, हम दिन रात एक करके, या फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है या अन्य परिस्थितियां हैं, हम सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसे वक्तव्य की पुनरावृत्ति हो। तो हम चाहेंगे कि हमारा भी मान सम्मान बराबर से रहे। एक महिला होने के नाते आप उनकी तकलीफ को किस कदर समझ सकते हैं कि वो अभी जो बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो लोगों के बीच में है, और उसमें हम लोग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो वक्तव्य हैं इस प्रकार की चीज़ों का, तत्काल में तो हमें राहत नहीं मिल पाती हैं ऐसी चीज़ें। अगर निलंबन की कार्रवाई हो, एक जांच की प्रक्रिया के उपरांत ही हमें राहत मिलता। उस बीच जो हमारा जो एक व्यक्तिगत जो कहना चाहिए साहस जो है वो हमारा डाउन होता है। और दूसरा, अगर महिला है तो उसकी गरिमा पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल इस प्रकार के पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं, पूरे इससे प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कार्य करें और सभी के बराबर का कार्य करते हैं। इस प्रकार की पुनरावृत्ति सामाजिक, हमारे पारिवारिक सामाजिक जीवन पे भी प्रभाव डालती है। इस प्रकार की मंची कार्यक्रम के माध्यम से नहीं होना चाहिए कार्रवाई। बताइए कितने दिन का आपने काम बंद रखे हैं और कितना दुखी है मन आप लोगों का? हमारे द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक राजस्व संघ द्वारा 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। और ये जो मंचीय भाषण मंचीय से जो मंत्री जी ने घोषणा किया है, उससे हमारा संवर्ग पूरा आहत है और इससे हमें कहीं न कहीं ये हमारे मनोबल को गिराने वाला है। क्या कार्रवाई की मांग की है, क्या की है आप लोगों ने? हमारी मांग यही है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करते, फील्ड काम करते हैं और प्रशासनिक काम भी करते हैं, तो ऐसी सार्वजनिक मंचों से ऐसा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे मनोबल पे असर पड़े। तो यहाँ पर कहीं न कहीं मनोबल गिरने वाली बात बताई जा रही है कि कहीं न कहीं इस पे असर पड़ा है और उनका स्वाभिमान को भी काफ़ी ठेस पहुँचा है। हालाँकि एक नायब तहसीलदार, जो महिला नायब तहसीलदार है, उनके साथ ये घटना हुई है, लेकिन कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में जो राजस्व अधिकारी है उन पर भी असर पड़ा है और वो भी कहीं न कहीं आहत हुए हैं। तो यहाँ पर हम चलते चलते एक बार और पूछना चाहेंगे कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए आपके क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए? भाई देखिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश उपाध्याय है, मैं प्रभारी तहसीलदार कटंगी बालाघाट। इस प्रकार की घटनाएं मंच से होना, एक किसी भी व्यक्ति के, ये तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक सामान्य व्यक्ति के भी आत्मा पर ठेस पहुंचती है। ये नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं नायब तहसीलदार, मेरा नाम अब्दुल्ला परते, नायब तहसीलदार खैरला जी। ये मंच के माध्यम से इस प्रकार से घटना नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग अभियान के तौर पे हर काम करते हैं। शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9, 11, 12 बजे तक हम लोग काम करते हैं। इस प्रकार से अगर प्रताड़ित की जाएगा व्यक्तिगत रूप से तो हम नहीं सह पाएंगे। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में कुछ मांगे भी होगी, अगर वो मांग नहीं मानी जाती है
ये तो क्या प्रदेश संगठन और कुछ आक्रामक रूप अब आक्रामक सामूहिक रूप से संगठन द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। अभी अवकाश, अभी 3 दिन के बाद 13 से लेकर 15 तारीख तक तो इसमें कोई काम करने नहीं काम नहीं करेंगे। सभी प्रदेश के संघ द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 13 से लेकर 15 तक कोई काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत दुखद बात है नायब तहसीलदारों के लिए, तहसीलदारों के लिए, कि एक महिला नायब तहसीलदार के साथ के ऊपर जो टिप्पणी की गई राजस्व मंत्री के द्वारा मंच से, और उनको सरेआम कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को गिराने की कोशिश की गई। इस बात को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर पूरा राजस्व अमला सहमा हुआ है। न सिर्फ सहमा हुआ है बल्कि कहीं ना कहीं मन में उनके आक्रोश भी है, और उनका मानना है कि अभी तो उनके द्वारा पूरे प्रदेश भर में 3 दिन का अवकाश लेकर काम बंद करने का निर्णय लिया गया है, और वो अभी अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, किसी कार्य को वो संपादित नहीं करेंगे। लेकिन साथ में यह भी कहना है कि यदि उनकी मांगों पर या गौर नहीं किया जाता है तो जो भी प्रदेश संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके चलते उनका जो रुख है, उनके जो तेवर है, वो और भी आक्रामक हो सकते हैं। बहरहाल ये अवकाश पर है। बालाघाट से न्यूज़ प्लस मीडिया के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।